नमस्ते मित्रों। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 वीडियो बना लिए हैं पहले, ठीक है। आप उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ये तीसरा वीडियो देखना है आपको, जिसमें अनुच्छेद 144 तक तो उन 2 वीडियो में दे दिए अनुच्छेद, और अब 144 कैसे हम यहाँ से तीसरे वीडियो में शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 144 के निरस्त किया हुआ है। 145 है ना, वो न्यायालय के नियम दिए हुए हैं। 145 में क्या किया हुआ है, न्यायालय के नियम आदि। 146 देखिए, 146 में क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में निर्वाचन है, ठीक है। फिर ये अध्याय 5 आ जाता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बहुत अच्छा ये अनुच्छेद है, बहुत इसमें से इस प्रश्न आता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में किया गया, 148 में। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया हुआ है, और 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन है। फिर आता है 152 में परिभाषा दी हुई है, ठीक है ना। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। 161 में समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 164 में राज्यपाल के बारे में अन्य उपबंध है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में, 165 में। 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 में लिखा हुआ है राज्य को कर्तव्य जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, 167 में, ये ध्यान रखना। फिर आता है 168। देखिए, 168 में क्या लिखा हुआ है, राज्य के विधानमंडलों का गठन। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सर्जन। 170 में विधान सभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 में राज्य के विधानमंडल के 17 और विघटन। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार दिया हुआ है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 176 के तहत होता है। 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शासित। 181 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठाधीन न होना। 182 में विधान परिषद का सभापति, उपसभापति। 183 में सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 में देखिए, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। 185 में जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 में राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। 188 में लिखा हुआ है सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। ये ध्यान रखना, सदस्यों द्वारा शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत ली जाती है, 188 में, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना उनके बारे में। 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य की करने की शक्ति और गणपूर्ति।
अब आता है अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। 191 में सदस्यों के लिए निरताएं। 192 में सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रत्यक्ष करने से पहले अर्थ न होते हुए भी या निहित किए। फिर 194 में लिखा हुआ है विधानमंडलों के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। फिर आता है 196 में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने संबंध में उपबंध। 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्धारण। 198 में देखो ध्यान से देखिए, 198 में लिखा हुआ है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में लिखा हुआ है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति और 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 208 में लिखा हुआ है प्रक्रिया के नियम। 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। 211 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाना। फिर आता है 213 में लिखा हुआ है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। फिर राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में ध्यान से देखो आप। 214 में लिखा हुआ है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए इनको, बहुत अच्छे हैं। फिर आते हैं 200, इसमें देखिए 218 से 218 में देखिए आप लोग उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 के में उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में लिखा हुआ है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। और 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 के निरस्त किया हुआ है। फिर 227 में देखिए आप ध्यान से, 227 में लिखा हुआ है सभी न्यायालयों के अधीन सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में लिखा हुआ है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण और 228 के में निरस्त किया हुआ है। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवकता व 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 233 में होती है। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। और 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 में निर्वाचन। और 37 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों पर लागू होना। फिर आता है 238 में 38 निरस्त किया हुआ है। 239 संघ राज्यों का प्रशासन। 239 के में क्या लिखा हुआ है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सर्जन। ये 239 के में ध्यान से देख लेना, ठीक है। और 239 ख में क्या लिखा हुआ है? विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। तो ये हमने अनुच्छेद 239 ख तक पढ़ लिया है। ये अनुच्छेदों का तीसरा वीडियो है। हम सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे 395 तक, इसलिए आप भी सारे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।